हमारे पंजाब से बच्चे इंग्लैंड अमेरिका पूरे वर्ल्ड के अंदर पावरफुल में हैं। हम हिंदुस्तान में रहना वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों ऐसा लगता है हिंदुस्तान में क्यों नहीं रहना पसंद करते? ये दंगा प्रसादी देश है। इनको ये तो पता नहीं, जब 47 में देश आज़ाद हुआ था ना, हमारे ही बुजुर्गों ने कहा था हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो कौन संभालेगा देश को? खालिस्तान संभालेगा या हिंदू संभालेगा या मुसलमान? जब बच्चे नहीं संभालेंगे। खालिस्तान की मांग कहाँ से बीच बीच आ जाती है, ये नहीं समझ में आता सरदार जी। आप भी देख रहे हैं, तो आपने पंजाब, ये आपके मन की उपज है। खालिस्तान मांगे, हम क्यों मांगे खालिस्तान? क्या है खालिस्तान में बताइए? अभी तो आप ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ रोज रोज दंगे फसाद होते हैं, कहाँ रहेंगे? हम तो बड़े बच्चे बाल देशों में चले, हम वहाँ जाएंगे, सुख शांति से रहेंगे, टैक्स देंगे सरकार को। यहाँ भी टैक्स देते हैं। यहाँ जब कोई भी छोटी बात होती है ना, कोई भी छोटी बात हो, छोटी बात कोई भी होती है, वहाँ ईंट पत्थर कर्फ्यू, सोचिए इतना टैक्स देने के बावजूद सहूलतें हमारे कुछ नहीं मिलती है। चाहे किसी धर्म का बच्चा हो, सब डिग्रियाँ लेकर रोड पे घूम रहे। तो हमने अपने पैसे लगा के बाहर देशों में चले गए, वहाँ सुविधा तो है, वहाँ पे सुनवाई है, काम भी रहेंगे तो हिंदुस्तान की धरती पे ही ना, पंजाब हो दिल्ली हो, वो तो प्रॉपर्टी है। चाहे वो पंजाब की है, चाहे वैसे इंडिया की है, ठीक है ना। खेती करते हैं, मेहनत की। 1965 के अंदर जब अमेरिका ने मैक्सिको से कणक बंद कर दी, तब जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने मारा था। तो पंजाब ने देश का अन्न भंडार भी भर दिया, ठीक है ना। आज उस पंजाब की वजह से आज हम पूरे वर्ल्ड को अनाज सप्लाई कर सकते हैं, उनका पेट भर सकते हैं। पेट तो भर सकते हैं। कैसे देखते हैं सर ये जो पूरा का पूरा अभी फसाद हुआ, जो रैली निकाली गई? आम आदमी की सरकार आने के बाद जो एक राख में जो चिंगारियाँ बची थी ना कुछ खालिस्तान की, वो उसको भड़काने का काम आम आदमी पार्टी कर चुकी है। ये कुछ हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ये क्या है खालिस्तान, क्या था? ये वही खालिस्तान है जिसने 80 से लेकर जब ये कांड हुआ था, कितने लाखों हज़ारों हिंदुओं को उस वक्त टारगेट वहाँ किया गया था। उसको देखते हुए भी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा और एक पूरी खालिस्तान मूवमेंट को पूरी ख़त्म सफाया किया गया था उसका। तो इसको हम नकार नहीं सकते। आज भी वो कुछ लोग हैं, मगर पिछली सरकारों ने उनको दबा के रखा था। मगर आज मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने उसको दोबारा एक रिवाइव करने की एक मजबूत कोशिश की है। जनता का यही सीधा आरोप है कि खालिस्तान दोबारा एक बार आ रहा है, आम आदमी पार्टी चिंगारी और लगा रही है। ऐसा कुछ नहीं। 92 सीटें पंजाब में अकेले खालिस्तानियों या सिखों ने नहीं दे दी। 42.1% तो हिंदू ने वोट डाली आम आदमी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे वो बीजेपी वाले हैं, चाहे किसी का। बीजेपी को क्यों नकार दिया? जबकि 4 सीटें बीजेपी को कोलिशन आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? लोगों ने इन पॉलिटिकल, कहने का मतलब है कि लोग खालिस्तान को समर्थन कर रहे हैं। नहीं, खालिस्तान को समर्थन नहीं कर रहे। उनका नेताओं से सबसे विश्वास उठ गया। प्रकाश सिंह बादल, बीजेपी की रिलायंस पार्टी थी, वो भी आउट कर दी। कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी आउट कर दिया। बड़े बड़े लीडर सब बाहर कर दिए। 92 MLA जो आम आदमी पार्टी के जिताए, तो गांव की जनता, शहर की जनता, आम जनता ने लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट पाके वो एक संदेश दिया है पूरे इंडिया को कि अब मौका है, आप वोट का, मत का अधिकार आप समझिए अपनी। नहीं, जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं ये खालिस्तान के नारे लगने लग गए, ये विकास की बात करेंगे। वहाँ कहते हैं जी पंजाब में जाकर के हम दारू बंद करवाएंगे, और दिल्ली में दारू के ठेके खोल रहे हैं। बताइए क्या किस तरह की राजनीति हो रही है? इसी तरह के लोग क्या वो उसको अलग से खालिस्तान बनाने की फिराक में है कि पंजाब हमारे हिस्से से कट के और एक खालिस्तान बन जाए। तो सरदार जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने की इच्छा नहीं होती। अच्छा, वाह जी। ये देखिए, ये देखिए। अरे अच्छा, इधर आइए, क्या कह रहे हैं? यहाँ टैक्स इंडिया में क्यों नहीं रहना? पर टैक्स देगा, आपको आपके हक नहीं मिलते तो क्या करोगे आप? अरे ये बताइए ना, आपको कौन सा हक नहीं मिला? आपका कौन सा हक मारा गया? लीटर पेट्रोल मिल गया तेरे को। अच्छा, 100। अच्छा, पेट्रोल से पंजाब में कुछ भी नहीं होता, और पूरे इंडिया में ना पता क्या, एक बवाल खड़ा होता पंजाब में, ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो सरदार जी, ए जड़ी गल कर रहे ना, ए गल सही नहीं है। ये जड़ा कहते ने मुद्दा खड़ा हो जावे, अगर उत्ते नारे लगते हैं खालिस्तान दे, तो वो गलत हैगा।
भाई खालिस्तान के नागरिक कौन है? खालिस्तान के नारे क्यों? अब ये भाई साहब दिल्ली में रह के खालिस्तान खालिस्तान कर रहे, वहाँ तो पंजाब है, पंजाब का नाम क्यों बदल रहे हो आप? ये बताइए, अगर हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश के खिलाफ, जैसे कश्मीर था, कश्मीर में होती थी, हैं खाते भारत का था, हैं सारी सपोर्ट भारत दे रहे हैं, और उसके बाद नारे लग जाए कहाँ? पाकिस्तान का झंडा उठा लें, पाकिस्तान का पत्थर फेंके हमारे फौजियों पे जो उनकी सुरक्षा के लिए खड़े, जो उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उन पे आप पत्थर मार रहे हो, कह रहे जी देखो जी वो फौजी हमें वो करते, उन पे आरोप लगा रहे। अरे वो तो तुम्हारी सुरक्षा नहीं, तो तुम्हारे को तो पाकिस्तान कब का उड़ा दे। तो कहने का मतलब जिस धरती का हम खाते हैं और उसी को पड़ताड़, जिस देश का खाते हैं उसी को अपमानित करते, तो ये गलत धारणा है। कभी भी ये धारणा है गलत धारणा है, और ये ऐसी धारणा, देखिए कैप्टन साहब थे जो हमेशा ये मुद्दा उठा के रखते थे कि बॉर्डर पे हमारे को सिक्योरिटी चाहिए, बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए। आज देखिए ना, अटारी बॉर्डर की वजह से वो हीरोइन वगैरह आई शाहीन बाग में, कहाँ से पहुँचती थी? अटारी बॉर्डर से ही आती थी। अटारी बॉर्डर कहाँ है? पंजाब के उसमें ही। तो और कैप्टन साहब, इसमें दो राय नहीं, कैप्टन साहब हमेशा इस मुद्दे को उठाया करते थे कि बॉर्डर की सिक्योरिटी पे। अब गए जी 50 किलोमीटर पे बीएसएफ क्यों आ गई? अब देखिए ना, अगर बीएसएफ आएगी तो वो उस अब बॉर्डर को कवर करेगी ना, और देखिए सुरक्षा देगी, और जब वो सुरक्षा प्रदान करेगी तो आप ही के लिए, हित के लिए, किसके लिए है? जवाब दे दीजिए। देखिए, अब नशे का मुद्दा भी उठा दिया, खालिस्तान का तो मुद्दा है ही है, अब पीछे आप हट जा रहे हैं। ये इन्होंने नशे का मुद्दा उठा तो दिया ना इन्होंने, बड़े आसानी से बोल दिया कि अटारी बॉर्डर से आती है। ठीक है ना, अटारी बॉर्डर के ऊपर आप इंडियन आर्मी है, बीएसएफ है, उनकी क्या जिम्मेवारी है? कैसे आगे कैमरे लगे, सब कुछ। अब मेट्रो में जाते हैं तो बैग उसकी नहीं सोचता। इसके द्वारा भेज देते हैं, जो बॉर्डर वो भी ना रहती तब भी पार कर देते हैं। अब देखिए ना, अभी क्या उससे भी ड्रोन के द्वारा भेज रहे हैं। अब देखिए ना, देखिए अब देखिए बॉर्डर के अब बीच में सुरंगें बना के भी तो निकल रहा था, कि जमीन से सुरंगें निकाल के भी तो जाता था, कि नहीं निकलता था सुरंग से। पंजाब में खालिस्तान के नारे क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि खालिस्तान के नारे क्यों? अब हमको उससे क्या पता क्यों मार रहे हैं, क्या इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? अभी आपने जो कहा कि हिंदुस्तान में रहने की इच्छा नहीं होती है, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि आखिरकार हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्यों? नफरत नहीं है, या देखिए हमारे बच्चे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में हैं, हम जाके आए, वहाँ पे टैक्स भी देते हैं सरकार को, वहाँ पे रहने की आज़ादी है, काम है हर एक के पास। भारत में आज़ादी नहीं है। अरे यहाँ टैक्स दे के रोड तो खा गए मंत्री। किसकी अफसर की बात कर रहे हो? कौन से आज़ादी की बात करो? भारत में आज़ादी नहीं है। अरे आज़ादी तो है, उसको आज़ादी क्या करे? जो यहाँ सुविधा ही ना हो रहने को, किसी को रोजगार ना हो, क्या करोगे बताइए? कितना बजट है हमारे देश का? 18% जीएसटी, 18% जीएसटी सरकार, सेंट्रल सरकार ले रही है हर माल के ऊपर। ठीक है ना, जितना टैक्स आज मिल रहा है, और इस टैक्स के साथ तो इंडिया की सड़कें जो है, देखिए सरदार जी ने कहा कि जो है ना, सरदार जी ने कहा यूएसए में, कनाडा में, देखिए कनाडा कहाँ है? कनाडा जो है जहाँ से फंडिंग होती है भारत के खिलाफ फंडिंग होती है कनाडा से। ठीक है, कनाडा का जो प्रधानमंत्री है वो भारत के अगेंस्ट बातें करता है, और सरदार जी कहते हैं वो जरूर पाके। कि जो भारत के खिलाफ कनाडा फंडिंग करता है उसकी आप समर्थन में खड़े हैं। इनसे पूछिए फंडिंग ली होगी। आपने देखा था किसान आंदोलन में जिस तरह से वहाँ के पीएम ने, कनाडा ने फंडिंग किया, तो इनको पता होगा ली होगी। आज केजरीवाल यहाँ 3 महीने रैली करके बैठे हुए थे यहाँ पे बॉर्डर घेर के। आज दंगा हुआ पटियाला में, आपको पता होगा, ऐसा दंगा हुआ है कि जवाब नहीं है उसका। आज कहाँ गए केजरीवाल, कहाँ गए अमरिंदर सिंह, कहाँ गए सिद्धू? आप बताओ कहाँ गए? सब बोलते थे कि अगर कोई किसान पे एक उंगली उठाओगे तो उंगली काट दूंगा। अभी कहाँ गए? उनकी सरकार तो केजरीवाल की है ना, केजरीवाल के। आज कहाँ गए? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि जितना उन्नत हुआ, जिसकी सरकार आपने बनाई है, आप देख लेना कितना उन्नत हो रहा है। अच्छा, उन्होंने बोला रोजगार बेरोजगार, मैं बोलो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी ना, कांग्रेस की सरकार थी ना। आपने उस टाइम क्यों नहीं पूछा किसकी सरकार? आप आम आदमी कितना सरकार रोजगार देना, देखना आप जिसकी सरकार बनाई आपने कितना इनसे पूछिए, ये शायद ज़्यादा जानते होंगे। कितना रोजगार
इनसे पूछिए। आम आदमी पार्टी अब देखिए एक मिनट बात ऐसा है, अब यूपी में योगी की सरकार ने द्वारा बना ली, ठीक है ना, इनको कितना रोजगार मिल रहा है बताइए। हमारी सरकार बनेगी, हमारे आ रहे हैं। पूरे भारत में कहीं नहीं है जितनी यूपी की अच्छी सड़कें, जितना रोजगार यूपी मिल रहा कहीं नहीं मिल रहा। सबसे अच्छी सुविधा यूपी में मिल रही है। 20,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है विदेशी, आज भी न्यूज में आया 20,000 करोड़, क्योंकि यूपी जैसा कोई राज्य अभी तक नहीं बना है ये 5 साल के अंदर।